बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सदफ़ रफ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता कई सालों से एक बंदी गायब थी मीडिया से। अब वो बंदी कौन है, ये थोड़ा-सा सस्पेंस है। अगले चंद मिनटों में हम आपकी मुलाकात कराएँगे। ये वो दौर था कि जब ख़वातीन क्राइम शोज़ की तरफ चेदा-चेदा ख़वातीन हुआ करती थीं, उनमें ये नाम शामिल था। और आज हम इनसे आपकी मुलाकात कराएँगे और मुझे भी बहुत खुशी है कि बनफ़्स नफ़ीस में इनके सामने शर्फ़ मुझे हासिल हुआ कि मैं इनके पास आई और इनसे मुलाकात करने का मौका मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना प्यारा तारुफ करवाया, मुझे पीरनी पीरनी लगा जैसे पीरनी पीरनी हूँ मैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये बताइए कि आप जो कुछ अरसे से गायब थी मीडिया से, उसकी क्या वजह थी? जानिए उसकी वजह ये थी कि कुछ चीज़ें थी जो प्लान करनी थी ज़िंदगी में, जो हर लड़की प्लान करती है। तो बस वो प्लानिंग कर रहे थे, तो शायद अल्लाह को मंज़ूर नहीं था, तो वो प्लानिंग हुई नहीं। तो इसलिए बस किसी कहते हैं किसी वजह से 3 साल तक मैंने काम छोड़ दिया था। चलें, लेकिन ये आपका कमबैक हमें बहुत अच्छा लगा। और शुरू के दिनों में जब बहुत ही कम ख़वातीन क्राइम शोज़ की तरफ आती थी और उनमें आपका नाम शामिल है और बड़े शौक़ से उस वक़्त देखा जाता था। अब तो ख़ैर बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया का दौर है। हर घर में आजकल जो है वो अच्छा, यूट्यूबर्स। बल्कि मैं तो देखती हूँ अब तो ज़्यादातर ऐसी औरतें ज़्यादा काम सोशल मीडिया पे कर रही हैं, तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि कौन-सा रियल है और कौन-सा फ़ेक है। क्योंकि एग्ज़ैक्टली। मुझसे लोग कहते हैं आप फ़ेक काम तो नहीं करती, आप ये तो नहीं करती, तो मैं कहती हूँ मेरी पूरी जर्नी देखें जब से मैंने खुफिया, पर्दाफ़ाश और अब मुजरिम कौन, इसमें कोई एक क्लिप, कोई एक चीज़, कोई एक मार्केट में आप नहीं दिखा सकते कि मैंने फ़ेक कोई काम किया हो। तो मेरा ज़मीर बड़ा मुतमईन है कि मैंने जो दिखाया सच दिखाया। चलिए, बस यही होता है कि अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। होती है। अच्छा, एक और चीज़ बताइए कि आप मीडिया की तरफ कैसे आई और कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे यार इंडस्ट्री मैं में? चाइल्ड स्टार हूँ। जब मैं 9th में थी, पीटीवी में कासिम जिलाली तो वो जर्मनी प्ले करने जा रहे थे। अदनान सिद्दीकी मेरे पापा बने थे, सवेरा नदीम मम्मा बनी थी। तो उनको एक जर्मन लड़की चाहिए थी, खूबसूरत सी, बड़े घने मेरे बाल होते थे, मैं गोरी चिट्टी बहुत थी, अब तो कल्ली मल्ली हो गई। तो वो उन्होंने कहा जी वो इसका पासपोर्ट भी नहीं था, उन्होंने मेरा बल्कि पासपोर्ट आगे बढ़वा के बनवाया। सवेरा उनकी बेटी हीरोइन थी और मैं सेकंड लीड थी। और वो लाट लाटर अंकल अल्लाह जन्नत नसीब करे वो भी थे, इज़हार काज़ी भी थे, सारे टॉप के लोग थे। और मैं छोटी सी बच्ची उसमें 16 साल की जब गई जर्मनी, तो वहाँ पे बस वो पहला प्ले मैंने जर्मनी किया था और चाइल्ड स्टार के तौर पे गई थी। उसके बाद फिर वो करते-करते कॉमेडी। अच्छा, मेरा जो स्टार्टिंग थी ना, मैं बहुत नर्वस थी। मैं वो लड़की थी कि मैं किसी मर्द को देख के यूँ काँपती थी, अब मर्द मुझे देख के काँपते हैं। ये नहीं फिर मैं आपको ये अच्छा बाद में ट्रांसफॉर्मेशन बताऊँगी। इसको कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, हुई लाइफ ये में। होता है धक्के। और ये होता है इतनी चोटें खाई हैं ना कि आप कहते हैं ना, जब एक चीज़ पे बार-बार हथौड़ा लगता है, तो या तो वो ख़त्म हो जाती है या वो कुछ बन जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ बन गई। अच्छा, तो इसका मतलब कि जब आप 9 साल की थी, चाइल्ड नहीं, स्टार नहीं, से आपने 9th स्टार्ट किया। क्लास में थी। अच्छा, तो मेरे ख़्याल में कि आप होंगी 14 इयर्स की हाँ होंगी। जी। हाँ, तो तब से लेके अब तक की जो जर्नी है, इसमें आपको कितना चेंज नज़र आ रहा है? अब के दौर में और पिछले वक़्त में? यार पहला वक़्त बहुत अच्छा था। मैं टोटल पहले वो बच्चा जो डरता था, जो किसी को फ़ेस नहीं करता था, उसे होता था यहाँ से मर्द आएँगे तो कुछ हो जाएगा, यहाँ से आएँगे तो खा जाएँगे, कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो। मुझे याद है कि अभी भी काज़िम पाशा जब हम उनके प्ले करते थे, तो वो उन्होंने मेरा नाम बैल रखा हुआ था। तो कहते थे इसकी आँख में बस कपड़ा बाँध दो, ये चलती रहती है। और ये घबराती बहुत थी मैं ना, तो मैं वो थी कि मैं सबसे घबराती थी। तो वो कहते थे आँखों में आकर देख के बात क्यों नहीं करती हो? तो मुझे जो कॉन्फिडेंस दिया मोइन अंकल साहब ने, अल्लाह उनको फ़िरदौस में जगह दे, तो उनके साथ एक प्ले कर रही थी, तो कह रहे थे बेटा मेरा हाथ यूँ पकड़ के कहा, बेटा तुम क्यों डरती हो? मैंने कहा अंकल मुझसे ना परफ़ॉर्म नहीं होता। तो उन्होंने कहा आँखों में आँखें देख के बात करो, जो सामने लोग हैं ना वो कोई नहीं, वो सब डैश हैं, तुम ठीक हो। अच्छा, वो करना ऐसा हुआ कि उन दिनों ज़ेबा शनाज़, जितने भी टॉप के लोग थे, सारे टॉप के लोग, एयर वाइट टॉप पर चल रहा था, स्टार्टिंग नई-नई थी, तो सारे हीरे थे, खालिद अनम, जितने बड़े नाम थे तो मैंने उनके साथ कॉमेडी में स्टार्ट किया काम। अच्छा, कॉमेडी करते-करते मेरी टाइमिंग इतनी प्रॉपर हो गई कि वो जुमला यहाँ फेंकते थे, मैं वहाँ पकड़ लेती थी। तो वो ख़ैर कॉमेडी करते-करते मैं एक बहुत ही खतरनाक शो में आ गई। और वो शो ऐसे हुआ कि जब मैं मैं यही पूछना चाह रही थी कि आपका जो जर्नी स्टार्ट हुई, वो एज़ एन एक्ट्रेस कॉमेडी स्टार्ट हुई और आपने कॉमेडी की फिर और सीरियस काम एकदम किया, से हाँ जी, बिल्कुल। फिर आप सीरियस फिर इस काम तरफ किया। कैसे आईं?
अच्छा, कॉमेडी के बाद फिर उन दिनों सीरियस प्ले बनना शुरू हो गए, क्योंकि सीरियस प्ले पहले नहीं आते थे, पहले सिर्फ कॉमेडी प्ले हिट होते थे। सीरियस आना शुरू हुए तो मैंने रोना धोना शुरू कर दिया। खैर वो भी हिट हो गया। उस वक्त एक कॉमेडी में मूवी बनी थी गजनी, सिकंदर सनम की, जो बड़ी फेमस हुई थी। उसमें हीरोइन मैं थी, कल्पना। वो करते करते उसमें कॉमेडी किंग जो इंडिया का था, तो ऐसे ही कराची में हुआ था, सारे टॉप की हीरोइनें थी उसमें, सादिया इमाम, मैं, रिस्क कमाली, तो हमने वो किया। अच्छा, ये करते करते मैंने कहा यार क्या मुझ पे छाप लग गई है, क्या मैं यही यही करती रहूँगी, अल्ले बल्ले अल्ले बल्ले। तो मैंने कहा चेंज। खैर उसी के बीच में सीरियस काम, और सीरियस करते करते हमारे एक अम्मी के बेटे बने हैं इमरान खोकर। तो उन्होंने कहा अब तक पे ऑडिशन हो रहे हैं और खुफिया कोई प्रोग्राम उनका होगा जो उन्होंने बनाना होगा, तो ऑडिशन दे जाओ। उन्होंने कहा इस तरह क्राइम शो है, ये है। तो मैंने कहा भाई मैं तो वो हूँ, तो मैं तो हंसी मजाक, ये हंसी वो हंसी। खैर वो हंसी मजाक करते करते मैं सेट वहाँ पहुँच गई। जब वहाँ पहुँची तो मैंने उनसे कहा, उन लोगों से मैंने कहा मैं कॉमेडी वाली लड़की हूँ, मेरी टाइमिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ये तो गुस्सा करने वाला, ये काम करने वाला है। अच्छा, सच शुरू से बोलती थी ना तो मुश्किल नहीं हुई। बिल्कुल। लेकिन एक और चीज़ भी है कि हर बात कह नहीं देनी चाहिए। मैंने तो लाइफ में ये सीखा है, हर बात कहने वाली नहीं होती और हर सच बोलने वाला नहीं होता। नहीं, आपको ऐसा लगता है? नहीं, मैं यहाँ पे मार शायद इसलिए भी खाई हूँ कि मैं सच बोल देती हूँ, मैं बोल देती हूँ, मैं कभी भी अपने अंदर बात नहीं छुपा सकती। मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं कैमरे के आगे ऐसी नहीं हूँ कि मुझे सच दिखाना है, मुझे पारसा होना है। मैं चलते चलते रास्ते में भी कुछ गलत कर रहा होगा ना, मैंने मेरे अपने पेजेस पे जो पर्सनली इतनी वीडियो डली हुई है, जो मैंने लोगों को, जैसे मैं मार्केट गई हूँ, किसी ने गलत आपको दाम बताया, किसी ने गलत आपके साथ चीटिंग की, पुलिस वालों ने कुछ गलत किसी के साथ किया, मैं ऑन रिकॉर्ड करके मैं डालती थी। और किसी की वीडियो नहीं आती थी, क्योंकि मैं गलत नहीं होती थी, तो मैं ही डालती थी, ये देखें गलत कर रहे हैं। वो शुरू से अंदर एक प्रॉब्लम था सच का। और ये बड़ी अच्छी आदत है, लेकिन आजकल तो आपको पता है ना कि पैरामीटर्स ही चेंज हो चुके हैं। सच सच नहीं रहता और झूठ पे लोग जल्दी, आपको पता है, सच गालिब आ जाता है। सच नहीं लेकिन छुपता। आजकल के ज़माने में तो यही है ना। सच नहीं छुपता, लेकिन मुश्किल बहुत होती है। अच्छा मैं बताऊँ, अल्लाह जब आप सच्चे होते हैं ना, अल्लाह आपका बड़ा साथ देता है। इसका सबूत हम बाद में बताएंगे। बिल्कुल। नहीं, नहीं, ये मेरा अपना ये ईमान है कि अल्लाह पाक आपको किस तरीके से निकालते हैं ना मुश्किलात में। बस ये चीज़ वाक़ई में, और अल्लाह पाक के अलावा ना कोई किसी के काम भी नहीं आ सकता। बेशक। और अच्छा, लेकिन सच का रास्ता ना मुश्किल बड़ा है, कठिन है। बहुत मुश्किल है। आप उसमें अकेले चलते हैं। मैं बता रही हूँ ना, मैं कुछ सच दिखाती हूँ, कुछ करते हूँ, लोगों की गालियाँ आती थी। जब मैं पर्दाफाश करती थी या खुफिया करती थी, लोगों के कमेंट्स आते थे, ये है, वो है, पैसे ले लिए, ब्लैकमेलर। तो फिर क्या होता था, जब चीज़ें मैं दिखाती थी ना, तो वो कहते थे, वही लोग वो मुझसे माफ़िया मांगते थे कि हमसे गलती होगी, हमने तस्वीर का एक रुख देखा था। अच्छा चलें, अब इस तरफ तो हम आ ही गए हैं। अब ये बताइए कि पिछले दिनों जो एक यूट्यूबर्स हैं, सोनिया गोपाल, जी जी। जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, उनका बड़ा स्कैंडल कह लें या क्या था उनका, वो सारी चीज़ें हमें पता ही है। लेकिन लोग अभी भी जानने को तैयार ही नहीं है सच, और लोग अगर उनको मालूम हो भी गया है तो वो उसको मानने को तैयार नहीं है। ये क्या वजह है? अच्छा, यहाँ मैं एक बात थोड़ी सी इसको प्रॉपरली बताना चाहूँगी। जब मैं सोनिया गोपाल को लेने गई थी, तो मुझे उस वक्त प्रॉपर उसकी चीज़ें नहीं पता थी, वो अल्लाह आलम नहीं पता थे। अगर पता होती तो मैं वहीं चीर फाड़ देती उसको। अच्छा, एक चीज़ है, देखें, ये बड़ा ना सख्त स्टेटमेंट है हाँ, मुझे एक तरह से, मतलब कि हाँ, आपको नहीं पता। हाँ, मुझे मतलब नहीं पता ज़िम्मेदारी था का ना। काम था ना। मैं जा रही थी, हम लोग फन कर रहे थे, मेरे पास फन की सारी वीडियो है। खैर अब तो वो प्रोग्राम तो ऑन ईयर है, क्योंकि पहले हमारा प्रोग्राम के साथ मसला ही हुआ था कि हमारा उस टाइम पे चल रहा है पीएसएल वालों का शो, ठीक है। तो हमारा ये प्रोग्राम जब रिकॉर्ड हो गया, उन्होंने कहा अभी शो चल रहा है, हम इसके बाद ऑन एयर करेंगे। फिर जब इतनी सोशल मीडिया पे बातें आई, पैसे ले लिए, बिक गई, फला हो गई, 2 नंबर। अच्छा, मैं उसी को डिफाइन कर रही हूँ। सबने कहा जी सफीना ने पहले क्यों नहीं बताया। तो मैं आप प्लीज़ हम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, उसने 3 महीने पहले या 6 महीने पहले जब लॉन्च की थी ये बात, आप लोगों तक लाई गई थी, आपने कहा झूठ बोलती है, फेम लेने के लिए, हिट होने के लिए कर रही है। तो आपने उसकी बात को डिनाई, मतलब नहीं माना, आप लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर उस बेचारी, वो किसी तरह भी हमारे चैनल और कुछ जो वसाइल थे वहाँ से पहुँची, और वो टीम आपस में लाइनअप करती रही। जब वो टीम लाइनअप करती रही, वो इसलिए कर रही थी कि उसके पास वो तमाम रिकॉर्डिंग थी, वो तमाम सबूत है। और वो बेनकाब करना हाँ, वो चाहती थी। चाहती थी कि यार यार ये गंदा बंदा है, और लोग इसका, देखो मेरा गोपाल से कोई मसला नहीं है, सोनिया गोपाल से इतनी सी भी मेरी लड़ाई नहीं है। उसका जो एक्ट था उससे प्रॉब्लम है। एक्ट क्या था, जब मैं इसको छोड़ने आ रही थी, और वहाँ पे जो भी हुआ था वो आप प्रोग्राम में आपने शायद देख लिया होगा, या पता, कल इसका प्रोमो ऑन ईयर है
इंशाल्लाह। देखेंगे जरूर। यस, कल इसका प्रोमो ऑन एयर और स्पेशल टाइम पे चल रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को पता चल जाए। लेकिन जब जब लोगों ने मुझे कहा, मैंने तब अच्छा, मेरी छठी हिस्स कहाँ से काम की, जब मैं छोड़ने जा रही थी तो वो बंदा फ़ोन पे किसी को कह रहा था मैं घर जाके मीडिया के खिलाफ बनाऊंगा वीडियो और बताऊंगा उन्होंने ब्लैकमेल किया। तो मैंने कहा गोपाल तुम गलत कर रहे हो, हमने ब्लैकमेल नहीं किया, तुम्हारी चीज़ें थी। कहता हाँ मुझसे गलती हो गई। अच्छा, बीवी ने भी एक्सेप्ट किया कि मुझसे गलती हो गई है, और ये कहता है दोस्ती कर लो, फलां कर लो, और ये सुनता नहीं, आप इसको समझाएं। अच्छा, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब मैंने ये बात सुन रही ना कि वो फ़ोन पे कह रहा है, मैंने अपना मोबाइल ऑन कर लिया था। यार मैं इतने अरसे से काम कर रही हूँ, बच्ची तो नहीं हूँ। इतना तो समझ में आ अच्छा, ही जाता है। बनाया इसलिए था कि उसको उसको लॉन्च नहीं करना था, एक्सपोज नहीं करना चाह था, रहे थे, लेकिन अल्लाह ना करे जरूरत पड़ने पे तो ज़रूरत पड़ी ना कि मेरा मुंह लोगों ने काले कर दिए मुझ पे। उन्होंने तुझे चैलेंज से निकलवाऊंगी ये तक कहा उन्होंने। वो आंटी जी को तो मैं सैल्यूट करती हूँ, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। आंटी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन जब मैंने आखिरी वीडियो उसकी बीवी की उसके बाद सब डाली तो सब ने ऑडियोज जो लीक हुई हैं अभी 2-3 चैनल्स पे मैंने सुना, बकायदा वो डिटेल में सोनिया अपने हस्बैंड के बारे में बता रही है। नहीं, चलो मेरी उसकी जान, जो वो भी तो बात चीज़ें हुई वो थी जो सफ़ीना के साथ हो रही थी। ये तो वो थी जो मैं जा रही थी और मैंने मेरा दिमाग काम किया कि यार ये मीडिया को बदनाम करेगा, ठीक है। और हमने कोई ना पैसे लिए, सबने कहा जिसने पैसे ले लिए और अब इस गोपाल भाई ने वो ऑनियर कर दिया तो इसके पैसे मर गए। अच्छा, वो गोपाल को भी मैंने आइडिया दिया था, भाई घर जाके मेरे साथ ही, वो देखा होगा मेरे साथ पहली वीडियो है। तो हुआ कि हम दोनों ने एक साथ बनाई, मैंने उनको अपना पर्सनल ऑफिस का नंबर भी दिया उसकी बीवी को, और रास्ते में मैंने अपलोड कर दी। उसने मुझसे 10 मिनट बात की तो उसकी बीवी की कॉल है, आपने अपलोड कर दी। मैंने कहा कर दी। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा तुम्हारा अगर शो चलेगा तो तुम अब हो तो चूँकि एक्सपोज हो गए हो, मान लिया है तुमने, तो अब इसको बना दो ताकि लोग देख के बस कहें गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, इंजॉय करें। लेकिन उसने गलत यूज़ किया मेरा और अपने लोगों के थ्रू मुझ पर इतना कीचड़ उछवाला कि मैं जब काम पे होती थी ना और जब मैं मोबाइल खोलती थी, बहुत सख्त बातें कही थी, इतनी सख्त बातें वो की अच्छी थी। बात नहीं थी। और उस सख्त बातों की वजह से मैंने फिर अभी भी मैंने बहुत सी चीज़ें छुपाई हुई हैं, तो मैंने फिर वो इसलिए डाला कि मुझ पे इल्ज़ामात आ रहे थे कि मैंने पैसे खा लिए, मैंने गलत इस्तेमाल किया। मुझे फेम चाहिए था यार। मैं तो जहाँ मैं क्या बोलूँ, गलत बात निकल जाएगी कि मैं तो, मुझे तो कोई बेचारा जानता ही नहीं है। जिस बंदी ने पूरी ज़िंदगी काम किया हो, जिसके इतने फैंस हों, अगर वो कमाने का सोचती तो वो अपना इतने साल पहले उसको कमाती ना। मतलब मैंने फ़न के तौर पे बनाया था और ये प्रोग्राम अगर आ गया तो मैंने जवाब पे जवाब दे रही थी, तो लोग शायद उस वजह से आ रहे थे। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कि लोगों को इतना ज़्यादा जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं थी आपको। नहीं, आपको ऐसा लगता है कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी होता है? मेरे पास विटनेस थे इसलिए थे। नहीं, विटनेस तो थे, लेकिन देखे ना, क्या कहना चाहिए, मैं भी कुछ ऐसा बोलना नहीं चाह रही, लेकिन कहते हैं ना कि वो बीन बजाना बेकार है, किसी के आगे बीन बजाना बेकार है, तो वो नहीं समझते, वो अभी भी नहीं समझेंगे नहीं, और ना कभी भी नहीं समझे। जो समझेंगे। अक्लमंद है उनको पता है, जब एक चीज़ आ गई, एक प्रूफ आ गया, एक वीडियो, मैंने कहा ना अब मैं वो पिक्चर्स नहीं दिखा सकती। अगर आप लोगों को इतनी तो अक्ल होनी चाहिए, पिक्चर्स कैसी होंगी। और उन्होंने सबने कहा उस लड़की ने मैसेज डिलीट कर दिया, उसके मैसेज एक मैसेज के साथ वो पिक्चर है, टाइमिंग के साथ है कि वो बोल रही है तो आप वो करिए सोनिया भाभी के साथ आप करें, वो कहते नहीं तुम्हारे साथ करना है। तो ये सब चीज़ें उस बेचारी ने छुपाया नहीं। अच्छा, मुझे मैसेज कब मिले, जब मैंने रात को गालियाँ सुनी, मैंने चैनल को कहा, मैंने कहा भाई इसने ऐसा क्या किया है, चीज़ें भेजो। तो उन्होंने कहा हम पहले आपको इसलिए नहीं चाहते कि वो चीज़ें ऐसी थी कि आप औरत हैं, हम आप, हाँ, हमारा पर्दा आपके साथ रहे क्योंकि हम साथ काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है एक पर्दा है। आइंदा के लिए ये है कि जब आप काम करते हो ना तो जेंडर को काउंट नहीं किया जाता। तो अगर मैंने करना होता, मर्द औरत अगर करेंगे तो फिर काम कैसे तो मैंने करेंगे? अपने केस में एक बंदे को बेनकाब किया था ना, एक वो था फैसल मलिर वाला, वो मेरे साथ 5 साल मेरे पीछे पड़ा रहा था। मैं उसे भाई कहती थी, उनको इश्क हो गया था। खुद ही घर गई, पुलिस वालों के पास गई, जाके घर गई, घर जाके उनको बहुत सारा प्यार मोहब्बत घर वालों के साथ दिया। उसके बाद थाने लेके गई, फिर उसकी एक एक बात पब्लिश की, जो जो वो मुझे बोलता रहा और मैं बोलती रही। उसके घर वालों की डाली सारी रिकॉर्डिंग, जब वो कहते बाजी अब ये नहीं करेगा। 5 साल तक उसने मेरी ज़िंदगी अजाब कर दी। 5 साल बाद मैंने 5 साल के बाद मैंने उसको अनाउंस किया। अच्छा, मैं चाहती तो मैं अभी भी बेड़ा कर उसका कर सकती हूँ ना, पर मैं कहती हूँ ठीक है, मैंने दुनिया को दिखा दिया, अब ज़िंदगी भर वो इबरत है कि यार किसी लड़की को तंग किया था। और साइकोपैथ्स होते हैं भाई, आप राह चलते आगे कितने आपकी सारे शादी पता ही होनी नहीं है, होगा। आपके बच्चे होने हैं, आपका क्या फ्यूचर है?
तो बस ऐसा ही है। चलें, बहुत अच्छा लगा ये सारी बातें जानकर और उम्मीद करती हूँ कि हमारे देखने वाले नाज़रीन को भी आज का हमारा ये इंटरव्यू बहुत पसंद आखिरी बात आएगा। कहना चाहूँगी, जी, जी, बिल्कुल। सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि सोने गोपाल से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, उनके जितने चाहने वाले हैं किसी से कोई मसला नहीं है। सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें जो दिखती है ना, जब तक आपके पास विटनेस ना हो, सबूत ना हो, आप बैठ के गॉसिप ना करें, आप किसी की बात को पकड़ के बात भी ना बताएँ। आपके पास जब आँखों देखी बात हो ना, मज़ा तब है। और मुझे कोई कुछ भी बोले, मैं ऐसी ही रहूँगी, मैं तो सच दिखाऊँगी, चाहे मैं आज काम छोड़ दूँ, मैं अपनी नेचर चेंज नहीं कर सकती। बहुत अच्छी बात है। ख़ुद को चेंज करना भी नहीं आप ऐसी ही अच्छी लगती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये मैं अपने देखने वाले नाज़रीन से ज़रूर कहूँगी कि जब सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर की तरह सारी चीज़ें साफ़ होती हैं, उसके बावजूद आप लोग डिनाई करते रहते हो, तो खुदारा ऐसा हमारे मुआशरे में ना ये सारा निज़ाम जो है धर्म भरम होता है। हमारे एक गलत स्टेटमेंट की वजह से किसी की लाइफ ख़राब हो सकती है, किसी का घर तबाह हो सकता है। लेकिन इसी के बरक्स अगर आप सच को सच कहेंगे और गलत चीज़ और मफरूज़ों से बाहर निकलेंगे, तो ज़िंदगी बहुत आसान दूसरों के लिए भी होगी और आपके लिए भी होगी। और यूट्यूब चैनल अच्छी चीज़ है, हर घर में हर फ़र्द बनाता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसका नाजायज़ फ़ायदा बिल्कुल ना उठाया जाए। मैं तो बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ हूँ और हमारे जितने भी देखने अच्छी वाले चीज़ें डालें नाज़रीन ना, हैं, एन्जॉयमेंट डालें, पॉज़िटिविटी खाना-पीना फैलाएँ। डालें, अच्छी चीज़ पे डिस्कस करें। नहीं, अगर देखें हेल्दी डिस्कशन होता है तो उसके मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। वन रुख बात नहीं होनी लेकिन चाहिए। अगर हाँ, आपने आप दोनों तरफ के, जब मैंने सफ़ीना का इंटरव्यू लिया तो मैंने ये कहा कि मैं उज़्मा ताहिर और दूसरी साइड के भी इंटरव्यूज़ लूँगी। इसलिए इसका ये पार्ट 2 आप समझें कि उज़्मा ताहिर के पास हम पहुँच गए और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम गोपाल और सोनिया से भी आखिरी हम। सवाल का जवाब देना चाहूँगी। सबने कहा जी उसने अपनी गलती मान ली, आप क्या मानना चाहती हैं उसके बच्चे हैं? तो मैं आपसे ये कहूँगी उसने गलती इसलिए मानी कि उसके प्रूफ़ जब वहाँ पे आए थे उसके पास ऑप्शन नहीं था। चारा ही नहीं था देखिए ना। उसने गलती नहीं मानी, हुँ, वो मजबूर था, बिल्कुल। कहाँ मजबूर। भागता वो? तो आप उसको जो यहाँ पे भी आपने आँखें बंद की हुई हैं, आँखें बंद ना करें, उसने जो गलती मानी है, हम जब चीज़ें दिखा रहे हैं तो वो क्या कहता है मैंने नहीं की, ये मेरी चैट नहीं है, मेरी मान तस्वीर रहा है नहीं वो है। तो। तो यहाँ पर आप ये बोलें कि ये हमारी टीम का या सफ़ीना का क्रेडिट जाता है कि उस एग्ज़ैक्टली, लड़की ने इस देखो वो हिम्मत दिखाई। गोपाल को मैं कहूँगी कि मैं गोपाल को यहाँ से हटा के ऐसे मर्दों के लिए स्पेशली कहूँगी जो ऐसे मर्द लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं या उनके साथ कुछ भी किसी तरह से भी करने की कोशिश करते हैं। लड़कियाँ खुदा के लिए अगर आप ठीक हो बचा के रख दो। बिल्कुल, डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे चले, मिलके। थैंक यू सो मच। चलें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक और व्लॉग के साथ हम आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।